वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक मामला ये सामने आ रहा है कि जब लोग पासपोर्ट ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी शिकायतों के अंबार जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, शहरी जा रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से तफसीलात हम जानते हैं अपने K21 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं फैसल मलिक, उनके पास क्या तफसीलात है। फैसल बताइएगा, नाजरीन तक पहुँचाइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, जो कराची में जो शहरी जो है पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो उनको पासपोर्ट में एक तो लंबी कतारों के साथ फिर नंबरिंग और फिर जब टोकन कट जाता है उसके बाद जो है उनको दो ढाई महीने पासपोर्ट ना आने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि हुकूमत की जानिब से जो शहरियों को रिलीफ फराहमी के जो दावे थे वो रह गए हैं। और इसके साथ अगर बात करूं तो कराची में पासपोर्ट के असूल के लिए जो शहरी को कोई शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कई माह तो गुजर जाने के बावजूद भी इनको पासपोर्ट नहीं बन सकते, जबकि कराची में के जो ये बाकी हैं इनको पासपोर्ट बनवाने के लिए महीनों इंतजार भी करना पड़ता है और लंबी लाइनों में और घंटों में के साथ साथ जो है वो भी पूरा दिन गुजारना पड़ता है, जिसके बावजूद भी पासपोर्ट का असूल जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। अगर बात की जाए यहाँ पे शहरी को, जब हमारी उनसे बात हुई उनका ये कहना था कि पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले लोग परेशान होकर वापस जाने पर मजबूर भी हो रहे हैं और हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद भी पासपोर्ट जो है वो नहीं बन पा रहा। और फैसल ये बताइएगा, ये जो इन तमाम दफातर के बाहर जो एजेंट्स घूम रहे होते हैं उनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी होती है कि उनकी जब वो जाते हैं इन दफातर के अंदर तो फौरी तौर पे जो हैं वो चीज़ें अक्सर देखा जाता है कि जी जिनमें टाइम लग रहा होता है वो फ़ौरन साइन होकर भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो उनके पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है। जी अली रज़ा भाई, शहरियों ने जब हमारी उनसे बात हुई उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद करते हुए कहा कि जो लोग रिश्वत देते हैं इन एजेंट को और इनके जो साथ एक चेन है उनको, तो उसमें जल्दी भी ये पासपोर्ट जो है बन जाता है। वरना दीगर सूरत जो है जो शहरी लाइनों के में और धक्के खाने पर मजबूर होने पर भी और उन जो बार बार आते हैं और वापस चले आते हैं या जो जेन्युइन तरीके से जो आते हैं उसे जो है पासपोर्ट बनवाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर जैसे कि अब उम्रों में जो उम्र करने के लिए जो हमारे यहाँ कराची के शहरी जाते हैं, आज हमारी खातून से भी बात हुई, 2-4 और शहरियों से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि अब हमारी उम्र की जो डेट है वो आ गई है, वीज़ा हो चुका है, अब यहाँ से जो है पासपोर्ट होगा तो हम जाएंगे। वो इतने परेशान हो रहे थे। वो लेडीज खातून जो है वो 60 साल थी, वो इतनी परेशान होती कि उनको तबीयत भी इसी वजह से खराब होगी उस वक्त, और उनको फिर जो उनके साथ जो फैमिली थी वो उनके साथ ले गई और तबीयत इमदादी के लिए। लेकिन हाँ ये भी देखा जा सकता है कि ये जो एजेंट है, जो मेन मसला जो यहाँ पर शहर काज में वो जो अरसे से ये चलता है, वो एजेंट बाहर खड़े होते हैं, वो उनका ये कहना है कि आप हमें पैसे दो, हम 20 दिन में आपका पासपोर्ट बनवा के देंगे। और ऐसा होता है। ये इंकशाफात आज एक शहरी ने भी किया है कि ये अब मैं यहाँ पहले आता रहा और मैं बार बार आता रहा, मुझे नहीं बना और मैंने एजेंट को पैसे दिए और मेरा 20 दिन में पासपोर्ट बन गया। तो सर ये जो सूरत हाल है ये कराची के जो बासियों का जो बिल्कुल इसके ऊपर वीडियोस और इसके साथ काम एक दिन हम इसके लिए अलग ही सेगमेंट करेंगे कि ये जो एजेंट माफिया अवामी मरकज़ हों या सरकारी दफातर के बाहर जो खड़े किए जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि खड़े किए जाते हैं, और जिस तरह ये सारा धंधा जो है मकरू धंधा चलाया जा रहा है कि एक आम आदमी को हमारे इदारे जो हैं वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है, मगर ये जो एजेंट्स हैं उनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाता है। और यकीनी तौर पे जिस तरह शहरी आपको बता रहे हैं, अपनी शिकायत रख रहे हैं, फैसल उस पर यकीनी तौर पे सच्चाई है। और यही बात है ना कि ये चीज़ को देखना पड़ेगा जो आला सतह पर बैठे हुक्काम हैं कि देखें जी एक आम आदमी को रिलीफ की बातें जो हैं वो सुना कर सिर्फ मामला जो है ना वो उससे हल नहीं होगा, हकीकी मायनों में जो है वो रिलीफ देना पड़ेगा। फैसल बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मामला ये है कि जब तक आप असल में अवाम को रिलीफ नहीं देंगे उस वक्त तक ये मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे, और जब आप ठानेंगे कि आम आदमी को रिलीफ देना है और वो सरकारी इदारों में मौजूद अफसरान हो या मुलाजमीन हो उन्होंने देना है, तो उसके बाद हमें ये मामला देखने में आएगा कि शायद एजेंट्स हमें दफातर के बाहर नहीं दिखाई देंगे, शायद हम ऐसी खबरें रिपोर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, शायद
کہ ہم یہ بات نہیں بتا رہے ہوں گے کہ فلانا نے جو ہے وہ رشوت مانگی اور اس کا کام جلدی ہو گیا، فلانا جو بالکل ریگولر بیسس پہ بالکل ایمانداری کے ساتھ بڑے شریف لوگ آتے ہیں اپنے کاموں کے لیے ان دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہوتے ہیں، تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اکثر ان دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہوتے ہیں، تاخیر 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 سے جو ہے وہ کام لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے ان چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ایک عام آدمی کا براہ راست واسطہ پڑتا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر چیز، ہر سرکاری دفاتر کے اندر جانے کے باوجود، باقاعدہ ہر لیگل ڈاکومنٹ پیش کرنے کے باوجود ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور ایک عام آدمی کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اور اس امید کے ساتھ یہ بات کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی دن آئے گا کہ ان سرکاری دفاتر میں موجود جو افسران ہیں، جو ملازمین ہیں، وہ اس تکلیف کا خود بھی احساس کریں گے، اور شاید کہ ان کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے جو موجود ادارے ہیں وہ بھی ان سے جانچ پڑتال کریں گے، اور اس کو بھی ایک مسئلہ سمجھا جائے گا جو موجودہ دور میں صرف کمائی کا دھندا محسوس ہوتا ہے، مگر وہ ایک مکمل طور پر اس کو مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا۔ ناظرین، معاملہ یہ ہے کہ اب جس طرح ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایشوز کے اوپر بات کریں، مگر ایشوز اس شہر کے اتنے ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوتے، مگر ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پر پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح وقت اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔